नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, परीक्षा का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे थोड़ी सी चिंता भी होनी शुरू हो गई है, जो कि स्वाभाविक भी है। और यही वजह है कि बच्चे कमेंट्स करके कह रहे हैं कि मैडम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो बच्चों, आज आपकी उसी डिमांड को पूरा करते हुए मैं लेकर आई हूँ काव्य खंड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक वीडियो। क्योंकि आपके काव्य खंड में इस वर्ष के लिए केवल 6 कवि हैं, 3 नवीन और 3 प्राचीन कवि। नवीन कवियों में है जयशंकर प्रसाद, विष्णु खरे, रघुवीर सहाय। प्राचीन कवियों में है तुलसीदास, जयसी और विद्यापति। इन 6 के 6 कवियों के कविताओं से संबंधित कुल 25 प्रश्न लेकर मैं आई हूँ। ये छोटे छोटे से प्रश्न हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में 2 अंक वाले और 3 अंक वाले प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 2 अंक वाले भी 3 मिलेंगे, जिनमें से कि आपको 2 करने होंगे। 3 अंक वाले भी 3 प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से आपको 2 करने होंगे। तो यानी कुल 10 अंक के ये वर्णनात्मक प्रश्न आने वाले हैं। यदि आपने आज की वीडियो के पूरे 25 प्रश्न अच्छी तरह से कर लिए, तो आपको परीक्षा का कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो कि नहीं आता होगा। तो आप इन्हें अच्छी तरह से कीजिए और आप परीक्षा में अच्छे अंक पाइए, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के काव्यखंड के प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 1 है, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण थे? 3 अंक के लिए हमें कम से कम 3 वैल्यू पॉइंट्स देनी है। तो हम 3 बिंदु बताएंगे। पहला बिंदु, देवसेना की हार या निराशा का सबसे बड़ा कारण तो यह था कि वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, परंतु स्कंदगुप्त धनकुबेर की पुत्री विजया को चाहता था और इसी कारण देवसेना से स्कंदगुप्त का विवाह न हो सका और इससे देवसेना निराश हो गई। दूसरा कारण था कि देवसेना के पिता और भाई की हूणों से अपने राज्य की रक्षा करते करते युद्ध में मृत्यु हो गई थी और इस प्रकार वह नितांत अकेली रह गई थी, जिससे कि उसके मन में निराशा का भाव आया। और तीसरा कारण क्या है कि अपने पिता और भाई की मृत्यु के पश्चात देवसेना ने स्वयं अपने राज्य को बचाने के लिए बीड़ा उठाया। इसके लिए उसने संघर्ष भी किया, परंतु उसमें वह सफल नहीं हो पाई और सारी उम्र संघर्ष करते करते वह बुरी तरह से थक गई थी, निराश हो गई थी और उसे अपना बाकी का जीवन भिक्षा में बिताते हुए अत्यंत कठिनाई से व्यतीत करना पड़ा था। इसी से उसके मन में निराशा या हार का भाव आ गया था। अगला प्रश्न है, कवि जयशंकर प्रसाद ने आशा को बावली क्यों कहा है? तो इसका उत्तर क्या होगा कि ये आशा ही है जिसके कारण इंसान जीवन के यथार्थ को समझ नहीं पाता। आशा व्यक्ति को काल्पनिक सुख में भरमाए रहती है। देवसेना को भी ये आशा थी कि एक न एक दिन स्कंदगुप्त को पाने में वह सफल हो जाएगी, स्कंदगुप्त उससे विवाह कर लेगा और इसी आशा में उसने अपने जीवन भर की जो अमूल्य कोमल भावनाओं की पूंजी थी उसे गंवा दिया। अपनी जिंदगी का सबसे अमूल्य समय उसने स्कंदगुप्त की प्रतीक्षा में व्यतीत कर दिया और यह इच्छा एक छलावा मात्र बनकर रह गई। और यह सब किस लिए हुआ? आशा के कारण हुआ। इसलिए देवसेना ने यहाँ आशा को बावली कहा है। तीसरा प्रश्न, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। मधुकरियों से क्या अभिप्राय है? अनाज के दाने। जैसे कोई व्यक्ति अनाज के दाने भिखारियों को भीख में लुटा देता है, ऐसे ही देवसेना का कहना है कि मैंने भी भ्रम में पड़कर अपनी जीवन भर की जोड़ी हुई सारी कोमल भावनाओं की पूंजी को लुटा दिया। यानी यहाँ देवसेना अपने विगत जीवन पर विचार कर रही है कि स्कंदगुप्त द्वारा उसका प्रणय निवेदन ठुकराए जाने के बाद उसने अपने यौवन काल के अनमोल समय को यूं ही बिता दिया। यह उसकी जीवन की ऐसी पूंजी थी जिसकी वह रक्षा नहीं कर पाई। अतः उसे यहाँ तक कि अपने पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए भीख मांगने का सहारा लेना पड़ा और वह
पूरा समय भ्रम की स्थिति में रही। इसी कारण उसने कहा कि मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, यानी जीवन भर की जोड़ी हुई कोमल भावनाओं की पूंजी को यूं ही लुटा दिया। चौथा प्रश्न, कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की अनेक विशेषताओं की ओर संकेत किया है। जैसे सबसे पहली विशेषता है कि भारत का प्राकृतिक सौंदर्य विदेशियों तक को भी अपने मोह पाश में बांध लेता है। भारत मधुमय देश है जहाँ के लोगों का व्यवहार अत्यंत मधुरतापूर्ण है। और तीसरा बता सकते हैं, यहाँ अनजान लोगों को भी आश्रय मिलता है और विदेशी भी इसे अपना प्यारा देश समझ करके यहाँ चले आते हैं। और भारत के लोगों के हृदय में करुणा की भावना है और इसी करुणा के कारण उनकी आंखों से ऐसे आंसू गिरते हैं, दूसरों के दुखों को देखकर ऐसे आंसू गिरते हैं जैसे कि बरसाती बादलों से जल बरसता है। अगला प्रश्न, उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या अर्थ व्यंजित होता है? यहाँ उड़ते खग जो हैं यह विदेशों से आने वाले लोगों का प्रतीक हैं और बरसाती आंखों के बादल आंखों से गिरने वाले आंसुओं का प्रतीक है। ये दोनों ही प्रतीक रूप में प्रयोग किए गए हैं। यहाँ जयशंकर प्रसाद जी का यह मंतव्य है कि जिस प्रकार पक्षी उड़ते हुए भारत की ओर आते हैं यह सोचकर कि यहाँ उन्हें अपना घोंसला मिलेगा, इसी तरह विदेशी यहाँ आते हैं यह सोचकर कि उन्हें यहाँ पर आश्रय मिल जाएगा। और जिस प्रकार बरसाती बादलों से जल बरसता है, ऐसे ही दूसरों के दुखों को देखकर भारतीयों की आंखों से आंसू गिरते हैं। अगला प्रश्न, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, पंक्ति का आशय स्पष्ट करो। तो इस पंक्ति का आशय यह है कि भारत देश में जब विदेशी आते हैं तो उन्हें इस देश में आश्रय मिल जाता है, सहारा मिल जाता है। भारतवासी विशाल हृदय वाले हैं, वे अनजान लोगों को भी सहारा देकर अपना बना लेते हैं। अन्य देशों के जो लोग यहाँ पर आते हैं वे सुख, शांति, संतोष का अनुभव करते हैं और यहाँ आकर वे चिंता मुक्त हो जाते हैं और उन्हें यह देश भी अपना ही देश सा लगने लगता है, जैसे कि सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया को यह भारत देश अपना लगने लगा, जबकि सेल्यूकस बाहर से आए विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर का सेनापति था। तो इसी कारण यहाँ प्रसाद जी का कहना है कि यह देश ऐसा है जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अभी तक की ये पूरे जो हमने 6 प्रश्न किए ये जयशंकर प्रसाद जी की कविताओं देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत पर आधारित थे। और इन प्रश्नों के पश्चात अब हम अगले कवि की ओर बढ़ते हैं। अगले कवि हैं विष्णु खरे और उनकी 2 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में, एक तो एक कम और दूसरी सत्य। तो 7वां प्रश्न जो है यह है एक कम कविता में से है। कवि विष्णु खरे ने हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को ईमानदार और स्वयं को लाचार, कामचोर, धोखेबाज क्यों कहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि कवि का मानना है कि जो व्यक्ति हाथ फैलाता है वह किसी को धोखा नहीं दे सकता। यदि वह अनैतिक तरीके अपनाता, दूसरों को धोखा देता, बेईमानी करता, गलत तरीके अपनाता तो वह भी अवश्य अमीर होता और उसे दूसरों के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वह जैसा है वैसा ही लोगों के सामने है, वह अपनी वास्तविकता को छिपाता नहीं है। वह कामचोर तो हो सकता है पर बेईमान कदापि नहीं हो सकता, इसीलिए कवि उसे ईमानदार कहता है। लेकिन स्वयं को लाचार, कामचोर, धोखेबाज इसलिए कहता है क्योंकि कवि चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहा, इसीलिए वह लाचार है। और यदि वह गलत होता हुआ अपनी आंखों के सामने देखता है फिर भी वह उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, यानी वह कुछ करता ही नहीं, तो ऐसे में वह कामचोर है। और यदि हम कोई काम कर सकते हैं और
फिर भी हम करते नहीं है, तो यानी ये एक तरह से ईमानदारी के प्रति धोखा है। तो अन्याय को चुपचाप देखना और कुछ ना करना, कुछ ना बोलना भी एक प्रकार का धोखा है। इसीलिए कवि स्वयं को धोखेबाज भी समझता है। अगला प्रश्न, एक कम कविता में कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए किन तरीकों की ओर संकेत किया है? तो इसका उत्तर स्पष्ट है, यही पहली वाले में ही लगभग आ ही चुका है कि इस कविता में कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए अनैतिक, अनुचित तरीकों को अपनाने की ओर संकेत किया है। कौन कौन से तरीके? अनैतिक और अनुचित। क्योंकि यहाँ कवि का कहना है कि लोग झूठ, फरेब, धोखाधड़ी जैसे तरीकों को अपनाकर ही आगे बढ़ रहे हैं। वे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बड़े से बड़ा झूठ बोलने से भी नहीं हिचकिचाते। वे हर तरह की धोखाधड़ी करके धन संपत्ति अर्जित कर रहे हैं और वे विश्वासघात करने से भी बाज नहीं आते। बेईमानी उनमें बढ़ गई है, संवेदनहीनता बढ़ गई है और इसी कारण ऐसे लोग अपने धन संपत्ति को बढ़ाते चले जा रहे हैं, आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं, मालामाल होते चले जा रहे हैं और इन लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों की कल्पना को पूरी तरह से धूल में मिला करके रख दिया है। अगला प्रश्न, सत्य का दिखना और ओझल होना से कवि का क्या तात्पर्य है? हम सत्य की पहचान कैसे कर सकते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा कि सत्य कभी तो दिखता है और कभी हमारी आंखों के आगे से ओझल हो जाता है। यानी सत्य का कोई भी स्थिर रूप या आकार नहीं है। हम सत्य को यदि पहचानना चाहें तो यह इतना सरल नहीं, इसकी पकड़ बहुत ही मुश्किल है। सत्य को पहचान हम कैसे सकते हैं? केवल अपनी आत्मा की शुद्धता के द्वारा, पवित्रता के द्वारा हम सत्य को पहचान सकते हैं। और हम सत्य को अपनी पहचान बताकर यदि रोकना चाहें तो ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें दृढ़ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है। और कैसी दृढ़ संकल्प शक्ति? जैसी कि युधिष्ठिर के पास थी। युधिष्ठिर जैसा संकल्प ले लेने पर ही हम सत्य की पहचान कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने अंतर आत्मा से ही पूछना होगा और सत्य के लिए दृढ़ निश्चय करके प्रयास करना होगा। और अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर जैसा संकल्प से क्या अभिप्राय है? सत्य और संकल्प के अंतर संबंध पर सत्य कविता के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो युधिष्ठिर जैसा संकल्प से अभिप्राय है कि युधिष्ठिर की इतना दृढ़ इच्छा शक्ति का होना, क्योंकि युधिष्ठिर एक दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे। उनमें सत्य को पकड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति थी। वे किसी भी स्थिति में सत्य और धर्म के रास्ते से विचलित नहीं हुए। तो यदि हम भी इसी प्रकार एक दृढ़ निश्चय कर लें कि हम अपने पथ से कभी विचलित नहीं होंगे और दृढ़ संकल्प शक्ति आ जाने के बाद शायद हम भी सत्य तक पहुंच पाए। तो यही सत्य और संकल्प के बीच में आपसी संबंध है कि सत्य तक पहुंचने का रास्ता केवल दृढ़ संकल्प शक्ति ही है। जितनी हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होगी, दृढ़ होगी, उतनी ही दृढ़ता के साथ हम सत्य को पकड़ने में सफल होंगे। और जैसे जैसे ये संकल्प शक्ति क्षीण होती चली जाएगी, सत्य हमसे दूर होता चला जाएगा। सत्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है और सत्य का रूप वस्तु स्थिति, घटनाओं, पात्रों के अनुसार बदलता रहता है। ऐसी स्थिति में संकल्प के द्वारा ही व्यक्ति सत्य की सही पहचान कर सकता है, उस तक पहुंच सकता है। प्रश्न संख्या 11 है, वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है? तो इसका उत्तर क्या होगा? वसंत आया कविता में कवि की मुख्य चिंता यह है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच दूरी बढ़ती चली जा रही है। मनुष्य का प्रकृति के साथ रिश्ता टूटता जा रहा है। इस रिश्ते को कैसे पुनः स्थापित किया जाए, यही कवि की मुख्य चिंता है। आज के मनुष्य को वसंत के आगमन का पता प्रकृति से नहीं चलता, वरन उसे यह बात कैलेंडर से पता चलती है। मानव प्रकृति के परिवर्तनों के प्रति निरपेक्ष बना रहता है। उसे कोपलों के फूटने, ढाक वनों के दहकने, भ्रमरों की गुंजार का पता ही नहीं चल पाता। यह स्थिति निश्चय ही
चिंताजनक है। देखते हैं अगला प्रश्न। और कविताएं पढ़ते रहने से आम बोर आवेंगे में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ कवि व्यंग्य करता है कि आज लोगों की जीवन शैली ऐसी हो गई है कि मनुष्य का प्रकृति से नाता ही टूट गया है। ऋतु के बदलने पर प्रकृति में आए परिवर्तनों का पता ही नहीं चलता, और वसंत ऋतु का ज्ञान व्यक्ति को कैलेंडर देखकर या फिर छुट्टी होने पर ही होता है। पुस्तकीय ज्ञान से उसे वसंत ऋतु के सौंदर्य के बारे में पता चला। उसने कभी पलाश के फूलों का सौंदर्य स्वयं अपनी आंखों से महसूस नहीं किया, खुद नहीं देखा, और ना ही आम के पेड़ों पर आते हुए बोरों को देखा। तो इस प्रकार उसे यह पता ही नहीं चलता कि वसंत ऋतु आने पर जो परिवर्तन होते हैं उनका आनंद कैसे लिया जा सकता है। और इसीलिए इन पंक्तियों में कवि ने आधुनिक जीवन शैली पर करारा व्यंग्य किया है। अगला प्रश्न। तोड़ो कविता का आरंभ तोड़ो 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 से हुआ और अंत गोड़ो 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 से। विचार कीजिए कि कवि ने ऐसा क्यों किया। तो इसका उत्तर क्या होगा? कविता का आरंभ तोड़ो 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 से हुआ, लेकिन इसका अंत हुआ गोड़ो 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 से। ऐसा इसलिए क्योंकि ये धरती उपजाऊ बनाने के लिए इसके पत्थर और चट्टानों को तोड़ना पड़ेगा, और ये पत्थर और चट्टानें वास्तव में प्रतीक हैं किस चीज के? हमारे विकास में आने वाली बाधाओं के प्रतीक हैं जिन्हें तोड़ना पड़ेगा। तो कवि का ये कहना है कि जैसे धरती को उपजाऊ बनाने के लिए पत्थर और चट्टानों को तोड़ना होता है, इसी प्रकार हमें भी अपने मन में बैठे हुए दुर्विचारों को और पहले से ही जो हमारे मन में व्याप्त कुंठाएं हैं उनको तोड़ना होगा, क्योंकि तोड़ना सृजन की पहली सीढ़ी है। तोड़ने के बाद ही नवनिर्माण संभव है। और कविता के अंत में जो गोड़ो 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 कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि जब सभी अवरोध हट जाएंगे तो धरती की खूब गुड़ाई की जाएगी, और गुड़ाई करके धरती में बीज बोया जाएगा जिससे उसका पोषण होगा और उसमें नई नई फसलें लहलहाएंगी। ठीक इसी प्रकार हम भी जब अपने मन से गलत विचारों को, कुंठाओं को हटा देंगे तो मन में भी अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न होंगे और मन के अंदर सृजनात्मक भाव आ जाएंगे। इसीलिए कवि यहाँ पर प्रारंभ तोड़ो तोड़ो से और अंत गोड़ो 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 से करता है। अगला प्रश्न है, तोड़ो कविता में पत्थर और चट्टाने किसके प्रतीक हैं? इस कविता में आधे आधे गाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? जैसा कि अभी ऊपर वाले प्रश्न में हमने यही बताया कि पत्थर और चट्टाने ये सृजन में बाधा उत्पन्न करने वाली शक्तियों के प्रतीक हैं, अवरोधों के प्रतीक हैं। और यहाँ कवि ने आधे आधे गाने के माध्यम से यह कहना चाहा है कि हम जो भी काम करते हैं आधे अधूरे मन से करते हैं, जबकि हमें हर एक काम को पूरे मन से करना चाहिए, अपनी पूरी क्षमता से करना चाहिए। जब हम आधे आधे गाने गाएंगे अर्थात आधे अधूरे मन से काम करेंगे तो वह कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होगा। आधा गाना जैसे निरर्थक होता है, ऐसे आधे मन से किया गया कार्य भी निरर्थक जाएगा और यह हमारी सृजनशीलता का परिचायक कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए हमें अपनी पूर्ण क्षमता के साथ ही कार्य करना चाहिए। अगला प्रश्न बच्चों, यहाँ 14वें प्रश्न तक ये हमने सारे आधुनिक कवि कर लिए, क्योंकि हमारे जो आधुनिक कवि थे जयशंकर प्रसाद, विष्णु खरे, रघुवीर सहाय, उनके प्रश्न यहाँ तक हो चुके हैं। अब 15वें प्रश्न से प्राचीन कवियों के ऊपर हम आ रहे हैं। प्राचीन कवियों में पहले हैं तुलसीदास। तो प्रश्न संख्या 15 से लेकर के और प्रश्न 19 तक ये सारे के सारे प्राचीन कवियों के तुलसीदास के हैं। तो 15वां प्रश्न देखते हैं। मैं जानो निज नाथ स्वभाव में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है? तो राम के स्वभाव की अनेक विशेषताओं का पता चलता है। यहाँ कौन कौन सी विशेषताओं की ओर संकेत है? पहली विशेषता है कि राम का स्वभाव अत्यंत कोमल है।
वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते, वे किसी का भी मन दुखी नहीं करते। और साथ ही राम की वाणी अत्यंत मृदुल है। वे अपने से छोटों की प्रसन्नता का विशेष ख्याल रखते हैं और राम का स्वभाव इतना विनम्र है कि उन्हें देखकर रास्ते के बिच्छू और सांप तक भी अपने तीक्ष्णता को, अपने विष को छोड़ देते हैं। देखते हैं अब प्रश्न संख्या 16। मही सकल अनरथ कर मूला पंक्ति द्वारा भरत के विचारों और भावों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ मही का अर्थ है धरती पर, सकल यानी सारे, अनरथ अनर्थ का, मूला मतलब मूल कारण। यहाँ भरत आत्मग्लानि से भरकर स्वयं को सारे अनर्थ का मूल कारण मानते हैं और वे यह कहते हैं कि इस धरती पर जितने भी अनर्थ हो रहे हैं उन सब के लिए स्वयं वे ही जिम्मेवार हैं। और इसी कारण वे यह सोचते हैं कि उन्होंने भावावेश में आकर तो अपनी माता कैकेयी को बुरा भला कह दिया था, परंतु अब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ है और जितने भी अनर्थ हुए, जैसे पिता दशरथ की आकस्मिक मृत्यु हो गई, भैया राम का वनगमन हो गया, इन सब चीजों के लिए वे स्वयं को ही दोषी मानते हैं। और भरत के इन विचारों से स्पष्ट है कि भरत अब अपने सिवाय अन्य किसी पर भी दोषारोपण नहीं करते और बल्कि इससे हमें भरत के विशाल हृदय का होने का भी पता चलता है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 17। रही चकी चित्र लिखी सी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? इस पंक्ति का अर्थ है कि जब माता कौशल्या को राम की याद आती है तो उनकी स्थिति एक चित्र के समान हो जाती है, जो कि हिलती डुलती भी नहीं है। एक चित्र की तरह माता कौशल्या दिखाई देती हैं। उनकी हालत राम के वियोग में अर्ध विक्षिप्त के समान हो गई है और उन्हें राम का वन में होना जब याद आता है तो वह चित्र की तरह बिल्कुल स्थिर खड़ी रह जाती है। उन्हें समझ में भी नहीं आ पाता कि यह सब क्या हो गया और क्यों हो गया। तो इसी बात को यहाँ तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया है। अगला प्रश्न है, राम के वन गमन के पश्चात माता कौशल्या की मन स्थिति का वर्णन करो। तो राम के वन गमन के पश्चात माता कौशल्या राम की वस्तुओं को देखकर अत्यंत भावुक हो उठती हैं। वे राम के धनुष बाण को देखती हैं, उनके छोटे छोटी धनुइया को देखकर, उनकी जूतियों को देखकर बहुत ही व्याकुल हो जाती हैं और उनकी छोटी छोटी जूतियों को उठाकर अपने हृदय से, आंखों से लगाती हैं। उनका मन करता है कि राम एक बार लौटकर अवश्य आ जाएं और इस समय वह अर्ध विक्षिप्त अवस्था में है। जब उन्हें राम के वन में होने का स्मरण आता है तब वे चित्रवत खड़ी रह जाती हैं। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 19। फरह की कोदव बाली सुशाली मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली पंक्ति के माध्यम से भरत क्या कहना चाहते हैं? तो इस पंक्ति के माध्यम से भरत यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार कोंदों की बाली में सुंदर धान उत्पन्न नहीं होता और मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली और काली घोंगी में, सम्मुख का अर्थ है घोंगी, और काली घोंगी में अच्छे मोती पैदा नहीं हो सकते, उसी प्रकार यदि मेरी माता बुरी है तो मैं भी निर्दोष कैसे हो सकता हूँ। यानी यहाँ पर भरत की आत्मग्लानि व्यक्त हुई है कि उन्होंने पहले क्रोध में आकर भावावेश में अपनी माता कैकेयी को बुरा भला कहा था, परंतु बाद में वे यह विचार करते हैं कि सारा दोष उनका ही, यदि उनकी माता ही बुरी है तो वे भी कोई पवित्र हृदय के या सच्चरित्र के नहीं हो सकते। यदि उन्होंने माता को दोष दिया है तो स्वाभाविक रूप से वे तो दोषी हैं ही। तो इसी कारण यहाँ भरत की ऐसी स्थिति है कि वे स्वयं को निर्दोष नहीं मानना चाहते और अपनी माता में जो उन्होंने दोष बताया उसका परिणाम स्वरूप वे स्वयं को भी दोषी ही स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार यहाँ दृष्टांत अलंकार के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से भरत ने
स्वयं को दोषी ठहराया है। अब जो अगला प्रश्न है यह जायसी के 12 मासा से लिया गया है। प्रश्न है 20। अघन मास की विशेषता बताते हुए विरहिणी नायिका नागमती की व्यथा कथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। अघन मास में ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। इस मास में दिन छोटे होने लगते हैं, रातें बड़ी। नागमती का पति रतनसेन विदेश गया हुआ है। नागमती का वियोग अघन में और भी बढ़ जाता है। उसके साथ में कोई भी उसकी सखी भी नहीं है, इसलिए उसे रात को अकेले जागकर बिताना पड़ता है। नागमती तिल तिल करके जल रही है और इस महीने में आग भी ठंडी लगती है। वह पति के विरह में दीपक की बाती के समान जलती रहती है। प्रश्न संख्या 21 है। वृक्षों से पत्तियां और वनों से ढांखें किस माह में गिरते हैं? इससे विरहिणी का क्या संबंध है? तो इसका उत्तर क्या होगा? वृक्षों से पत्तियां और वनों से ढांखें फागुन माह में गिरते हैं। ऐसी ही मनोदशा विरहिणी नायिका की इस माह में हो जाती है। इस मास में वृक्ष फूल पत्तों से रहित हो जाते हैं और वन ढाकों से रहित हो जाते हैं। यही दशा विरहिणी नायिका की है कि उसका शरीर भी पत्तों के समान पीला पड़ जाता है। उसके शरीर से सारी शोभा गिर जाती है, शोभा दूर हो जाती है और वियोगिनी नायिका का दुख उदास प्राकृतिक वातावरण को देखकर और अधिक बढ़ जाता है, दुगना हो जाता है। और अगला प्रश्न, माघ महीने में विरहिणी नागमती को क्या अनुभूति होती है? माघ का महीना वह महीना है जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है, बहुत अधिक पाला पड़ता है। तो माघ के महीने में पाला पड़ता है। इस महीने में विरहिणी को अत्यधिक सर्दी और विरह की अनुभूति होती है। विरहिणी को लगता है कि अब विरह उसके प्राण लेकर ही रहेगा। नायिका का कंपन निरंतर बढ़ता चला जाता है। रूई से भी ठंड दूर नहीं होती। प्रियतम के बिना उसकी ठंड दूर हो ही नहीं सकती। इसी कारण इस ऋतु में उसे अपने प्रियतम से मिलन की कामना होती है और विरहिणी नायिका की आंखों में आंसू ऐसे भर आते हैं, आंसू उसकी आंखों से ऐसे टूट टूट कर गिरते हैं जैसे कि ओले गिर रहे हों। अगला प्रश्न है, कवि विद्यापति नयन न तिरपित भेल के माध्यम से विरहिणी नायिका की किस मनोदशा को व्यक्त करना चाहता है? तो प्रश्न संख्या 23 से लेकर 25 तक ये तीनों प्रश्न विद्यापति के काव्य से संबंधित हैं। विद्यापति के जो पद हैं वहां से लिया गया है। तो नयन न तिरपित भेल के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि प्रेम एक ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति को कभी भी तृप्ति नहीं होती। विरहिणी नायिका भी जन्म जन्मांतर से नायक के साथ रहती आई है, फिर भी वह अतृप्त है। उसके नेत्र अभी तक भी अघाए नहीं हैं। उसका मन करता है वह कभी भी अपने प्रीतम से अलग ना हो। प्रेम में नित्य नवीनता होती है और उससे तृप्त होना संभव नहीं है। यही मनोदशा विरहिणी नायिका की भी है। और अगला प्रश्न, सेहे पीड़ित अनुराग बखानिया तिल तिल नूतन होए से कवि का क्या आशय है? इससे कवि का आशय यह है कि वर्णन तो उसी वस्तु का किया जा सकता है जो कि स्थिर हो। जिस प्रेम में नित्य नवीनता हो उसका वर्णन करना संभव नहीं है। यहाँ सेहे प्रीत अनुराग बखानिया यानी ये प्रेम जो है ऐसा है कि इसका बखान करते करते ही तिल तिल नूतन होए, ये तो हर पल नया रूप लेता चला जाता है। जब इसमें हर पल नवीनता आती जा रही है तो इसीलिए इसका वर्णन करना संभव ही नहीं है। इसी कारण वह नायिका ये कहती है कि जब तक मैं प्रेम का वर्णन करूंगी इतनी देर में तो प्रेम में और अधिक नवीनता आ जाएगी और उसका वह वर्णन फिर से अधूरा ही प्रतीत होगा। वह अपने प्रियतम के अनुराग में इतनी अधिक डूबी हुई है कि उसका यह अनुराग, यह प्रेम नित्य नया हो रहा है और इस तरह उसकी आशा उत्तरोत्तर बलवती होती जा रही है। अगला प्रश्न, कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी कर दे झापई कान
पंक्ति के आधार पर स्पष्ट करो कि विद्यापति की नायिका पर कोयल और भंवरे का क्या प्रभाव पड़ता है। विद्यापति के पद में जब नायिका ऐसा कहती है, नायिका की सहेली सखी यह बताती है कि कोयल का कलरव, कोकिल यानी कोयल, कोयल की कूक और मधुकर का अर्थ है भंवरे, और भंवरों की ध्वनि यानी ध्वनि, भंवरों की ध्वनि को सुन सुनकर वे अपने कानों को ढक लेती है। ऐसा नायिका की सखी ने श्री कृष्ण के समक्ष कहा है। तो इससे यह पता चलता है कि नायिका कृष्ण के प्रेम में या नायक के प्रेम में इतनी अधिक डूबी हुई है कि उसके विरह में वह बहुत अधिक व्यथा को अनुभव कर रही है, और ऐसी स्थिति में वह कोयल की कूक या भंवरों की ध्वनि को भी सुनना नहीं चाहती। उन्हें सुनकर वह अपने कानों को ही बंद कर लेती है ताकि उसे आवाज सुनाई दे तो केवल उसके प्रियतम की, अन्यथा और कोई भी आवाज सुनाई ना दे। क्योंकि जहाँ कोयल और भंवरों की ध्वनि एक ओर आनंद देने वाली है तो वहीं दूसरी ओर विरह व्यथा को बढ़ाने वाली भी है, और यह विरह अग्नि कहीं उसे जलाकर भस्म न कर दे, इसीलिए वह अपने हाथों से ही अपने कानों को बंद कर लेती है। तो बच्चों, इस प्रकार ये 25 प्रश्न कर लेने से आप काव्य खंड के 2 अंक वाले और 3 अंक वाले सभी प्रश्न करने में सक्षम हो पाएंगे। तो बच्चों, आपको समझ में आए ये प्रश्न? क्योंकि ये प्रश्न या 3 अंक वाले आएंगे या 2 अंक वाले आएंगे। तो यदि 3 अंक वाले आए तो आपको कम से कम 3 मूल्यांक वैल्यू पॉइंट्स लिखने हैं, और यदि 2 अंक वाले हों तो आपको 2 वैल्यू पॉइंट्स लिखने हैं। और यदि आप इन्हें अच्छी तरह से कर लेते हैं तो अवश्य ही आप लिख भी पाएंगे, और साथ ही उन मेन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। और इस प्रकार अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। अगली वीडियो में हम मिलेंगे गद्य खंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो मेरी आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप इसी तरह परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियो डालूँ आप तक तुरंत पहुँच जाए। धन्यवाद।